हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजने में 10 मिनट हैं। तो अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:50 से। तो अभी मैं मतलब नहा धो के अपना सब कुछ काम करके यहाँ पे बैठी हूँ, मतलब अभी फ्री हुई हूँ। पता है गाइस, सुबह मैं आज मतलब आजकल मैं जल्दी उठ जा रही हूँ, मतलब जल्दी क्यों उठ जा रही हूँ, 6 बजे या 6 बजे से 10 मिनट पहले ऐसे उठ जा रही हूँ। 5:40, 5:50 या 6 बजे तक। और आज मोनी दीदी और नन्नू जो है सोनी दीदी के वहाँ गए थे कल रात को, तो वो लोग वहीं थे। तो सुबह उठ के पहले वैसे तो झाड़ू मोनी दीदी लगाती, मैं कभी नहीं लगाती, वही लगाते जब वो घर में नहीं होते तब मैं लगाती हूँ, या कभी मम्मी लगा देती है। तो आज मैंने सुबह झाड़ू लगाया। पहले मुझे लगा कि मम्मी ने लगा रखा है, क्योंकि ये सारे जो पायदान वगैरह होते हैं ना, ये उठाए थे। तो मैं आई सुबह सुबह। एक तो इतनी गाइस, इतनी गर्मी थी ना कल रात, इतनी गर्मी थी कल रात, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो गर्मी में पहले नींद नहीं आती है, और दूसरा लाइट भी आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। तो हमने एसी भी नहीं चलाया, एसी चलाए जैसे ही तो बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो दिक्कत हो रही थी। तो हमने एसी नहीं चलाया, फिर हम पंखे, हम खिड़की उड़की खोल के हम ऐसे लेटे थे। तो मैंने ना एक कपड़ा गीला कर लिया था, मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे पहले भी करती थी मैं ऐसा मायके में। तो मैंने कपड़ा गीला करके ऐसे ओढ़ लिया था। फिर मेरे को थोड़ी नींद आ गई, फिर रात को जब गर्मी में नींद खुली ना, फिर दोबारा से मैंने वही किया, मतलब मैं 2-3 बार उठी। मतलब कल रात मुझे ढंग से नींद नहीं आई, और जो सुबह जब 5 बजने वाले थे तब मेरी नींद खुली एक बार। फिर मैंने ना खिड़कियों के पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि एकदम धूप उजाला जैसा अंदर को आता तो एकदम से नींद खुल जाती। चलो मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे तो उठना ही होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करना होता है, नहाना धोना होता है। पर मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ ना, वो थोड़ा आराम, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मैं जल्दी उठ गई तो वो भी जल्दी उठे, वो आराम से अपना उठते हैं। तो मैं पर्दे वर्दे इसलिए लगाती हूँ ताकि उनकी आँखों में एकदम उजाला ना पड़े। तो 5 भी नहीं बजे थे तब मैं उठ गई थी एक बार, फिर मैं दोबारा सो गई थी, फिर मैं 5:30 बजे उठी। थोड़ा सा ऐसे ही वहाँ पे आलस आ रहा था, तो अपनी जगह में ही बैठी रही। फिर उठ के मैं आ गई थी बाहर को। फिर मैं यहाँ पर आके बैठी, पंखा खोला, थोड़ी देर हवा खाई, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर मैं बैठी। फिर उसके बाद मैंने जो है, मेरे को लगा मम्मी ने झाड़ू लगा दिया है, पर फिर मम्मी ने झाड़ू नहीं लगाया था। मम्मी बाहर बालकनी में झाड़ू मारे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं मार दूँ झाड़ू। उन्होंने बोला अंदर मार दे, मैं अंदर नहीं मारा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने अंदर सारा झाड़ू मारा और पोछा मारा। और आज ना वैसे ना, मतलब मेरे रूम में जैसे हम लोग, मेरे हस्बैंड लेट तक थोड़ा सोए रहते हैं, जैसे मैं भी अपने कमरे में ही होती तो दीदी झाड़ू लगाने उतना नहीं आ पाते हैं, वहाँ हम लोग होते हैं तो अंदर। तो आज मैंने क्या किया पता है, अपने कमरे की पूरी बेड के नीचे, पता है हम चाहे कितना भी साफ़ करते हैं ना, बेड के नीचे कुछ ना कुछ कूड़ा रह ही जाता है, पता नहीं वो धूल धूल जैसी क्या आती है। और गाइज मैं ये कह रही थी कि मतलब ना, हम लोग कितनी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लें, तो हम लोग कितनी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लें, हमारे बेड के नीचे और हमारे ड्रेसिंग टेबल के नीचे, पता नहीं यहाँ कहाँ से धूल घुस जाती है। मैं रोज़ पोछा मारती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ अपनी अपनी साइड से, मतलब कि साफ़ हुए, तो फिर भी नहीं होता। आज मैंने पता है पहले बाहर से मारा, पहले और दिन में कैसे करती हूँ, सबसे पहले अपने कमरे में मारती हूँ, फिर जाके बाहर कैसे चली जाती हूँ। तो पर आज मैंने क्या किया, सारे शुरू से लास्ट तक सारे कमरों में मारा। बाहर मैंने लास्ट में मारा बालकनी में। पहले मैंने सोचा कि बालकनी में मार देती, फिर उसके बाद अपने कमरे में करते रहूँगी। फिर मेरे हस्बैंड गए थे फ्रेश होने, और पता है जब वो होते थे तब मैं धूल वाला काम बहुत कम करती हूँ, क्योंकि उनको धूल से एलर्जी है, मतलब धूल वूल, हम अगर धूल का काम करते हैं ना, उनके नाक में जाता है। मैंने आपको बोला कि उनको साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनको ना धूल मिट्टी में मैं अब तो ज़्यादातर उनकी शॉप को ओपन करने भी मैं ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ भी धूल मिट्टी हो रही थी। सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू मारो तो उनको ना बहुत दिक्कत होती है। तो आज सुबह मैं, वो गए थे फ्रेश होने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक वो फ्रेश होने के थोड़ा तो मेरा काम हो जाएगा। तो पता है मैंने पूरी आगे खिसकाई, उसके नीचे इतनी मतलब वैसे गंदगी नहीं हुई थी, वो जो नहीं होता एक अजीब से वो जाले जैसे, ऐसे जालों का ऐसे बनते जाता वैसा वाला जाले जाले जैसे हुए थे। तो वहाँ मैंने पहले पूरा पोछा मारा आगे खिसका के, फिर उसको थोड़ा सा सूखने दिया, फिर इसको पीछे खिसकाया अलमीरा को, फिर ये सोफ़े को तो मैं खिसकाती रहती हूँ। फिर मैंने सोफ़ा को खिसकाया है, 1-2 दिन से मैंने ये नहीं खिसकाया था, सोफ़ा खिसकाया, सोफ़ा के नीचे वाला एरिया पूरा पोछा मारा, फिर सूखने दिया, फिर पीछे किया। फिर मैंने अपना जो है ड्रेसिंग टेबल को भी आगे को खिसकाया, उसके नीचे भी हो रही थी थोड़ी डस्ट, बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब थोड़ी क्या बहुत हो ही रही थी यार, मतलब जिस हिसाब से धूल नहीं होनी चाहिए ना, उस हिसाब से हो ही रखी थी। क्योंकि एक तो ना हमारा घर
खिड़की है इधर की साइड, और गर्मी में खिड़की तो खोलनी पड़ती है, और इधर ही ना रोड भी है, और इधर ही एक खाली प्लॉट भी है, तो धूल मिट्टी सब आती है हवा में, और बारिश होती है तभी भी। तो मैंने इसको करा, फिर उसके बाद मैंने करा बेड। पता है बेड के अंदर मैंने हाथ ऐसे डाला ना, मेरे हाथ में एक दूसरे को लग भी गई है, मतलब ऐसे कोने से डालना पड़ रहा था, तो फिर आगे को ऐसे घिसो वाइपर से। एक तो यहाँ पे ना मॉप नहीं है, मॉप मतलब था, इन लोगों को आदत नहीं है मॉप से पोछा मारने की, तो इन लोगों ने यूज़ नहीं किया वो, मतलब जाम हो गया मॉप। अब मैं तो मायके में मैंने पहले पहले से मैं हाथ से मारती थी, मतलब बैठ के हाथ से करती थी पोछे से। फिर उसके बाद धीरे धीरे वाइपर से मारने लगी। फिर मेरी भाभी की शादी हुई तो मेरी भाभी मॉप ले आई। भाभी मॉप लेके आई तो मॉप की आदत पड़ गई थी। फिर उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी के बाद ना वो मॉप मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसका नीचे का जो होता है पोछे वाला ये पोर्शन, वो जो उसका स्टैंड होता है उससे अलग हो गया था। फिर भाभी ने वैसे ही लगाया थोड़ा टाइम, फिर भाभी चली गई मेरी पंजाब। तो मेरी मम्मी को तो वैसे हाथ से ही लगाने की आदत है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ कभी मुझे पोछा लगाने का मौका मिलता है तो मैं वाइपर से लगा लेती थी, वाइपर में पोछा लगा के। और अब मेरी भाभी ने फिर से मॉप मंगा लिया, तो अब मॉप से लगाते हैं। तो यहाँ ना वाइपर से ही लगाते, तो मैंने आज अपने पूरे कमरे की मतलब इतनी अच्छे से मुझे इतना अच्छा लगा ना मुझे, मतलब सफाई करके मज़ा ही आ गया। फिर मैंने जो है फिर मैंने बालकनी में पोछा मारा, सब कुछ करा, सीढ़ी वीढ़ी में झाड़ू लगाया, नीचे जो बरामदा है वहाँ झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आई, मैंने सोचा कि जो ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा है ना, इसके ऊपर ऊपर भी तो धूल बैठ जाती है कभी कभी, तो मैंने सोचा ये भी कर देती हूँ सफाई। मैंने इसकी सफाई और इसकी सफाई कर दो। रोमी ने ना बाहर गंदगी कर दी, ऐसे हो रहा है दाना जैसा हो रहा है यहाँ पे, तो उसको पता नहीं उसने क्या किया, उससे खून खून हो गया था। फिर मेरे को दोबारा वाइपर से पोछा मारना पड़ा, और इतना मेरे को इतनी गर्मी हो रही थी ना सुबह से, मैं आपको बता नहीं सकती। और गर्मी की वजह से मुझे उल्टी आने का जैसा हो रहा था, पता नहीं क्यों। एक तो वैसे मौसम की वजह से गर्मी हो रही थी, फिर काम करो तो और गर्मी लग रही थी। मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कैसा होता है। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी मुझे उल्टी आने का था, वो मुझसे कहते नींबू चाट लो, नमक चाट लो, अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा उससे नहीं होगा, यहाँ गर्मी तो है। फिर मैं बाहर वो करके आई। फिर उसके बाद जो है मैंने, आपको दिख रहा है ना जहाँ हमारी फ़ोटो फ्रेम्स रखी हुई है, यहाँ मतलब एक ऐसी स्लिप जैसी है उसके ऊपर रखी है मैंने वो। तो यहाँ भी ना वो हो रही थी, मतलब धूल, वही जो मैं बोल रही हूँ ऐसे जाले जाले जैसे बने हल्के छोटे छोटे, तो मैंने सोचा उसको भी कर लूँ। तो मैंने पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा मतलब गीले कपड़े से पोछा भी, और एक दूसरे कपड़े से मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम्स भी पोछे जितने भी हैं। और फिर बज गए थे 8, मेरे हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, और मुझे उनकी दुकान खोलने जाना पड़ता है पहले, और दिन तो मैं नहा लेती हूँ। मैं 7 बजे 7:30 मतलब 7:15 या 7:30 बजे मैं नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद मैं इनकी शॉप ओपन करने जाती हूँ पूजा वूजा करके। पर इतना सब काम करने में मुझे 8 बज गए थे, वो चले गए थे नहाने। मैंने बोला जब तक ये नहाते हैं तब तक मैं जाती हूँ तुम्हारी दुकान में, झाड़ू वाड़ू मार के आ जाती हूँ। और मैं रोज़ पोछा मतलब रोज़ नहीं मारती पोछा, जैसे मैं ऊपर पोछा मारती हूँ, तो कल ना मैंने पूरा पोछा मारा था बालकनी, और ऊपर से लेके छत से लेके नीचे लास्ट तक, सीढ़ियाँ, बाहर का बरामदा, सब उनकी दुकान में भी। और आज मैं ना सीढ़ियों में पोछा एक दिन छोड़ गई, मतलब मैंने जैसे कल सीढ़ी में सब में मारा था, आज मैं नहीं मारती। हाँ, मैं उनकी दुकान में भी नहीं करती। आज मैंने खाली झाड़ू लगाया, दुकान की जितनी भी डस्ट वगैरह थी, धूल वूल सब मैंने झाड़ दी थी। और फिर मैंने आज वहाँ पे धूप नहीं जलाई क्योंकि मैंने नहाया ही नहीं था। वो मेरे लास्ट धूल वूल साफ़ करने तक, मतलब क्लीन करने तक, वो कंप्यूटर वगैरह में ना क्या बोलते हैं उसको, यार मैं भूल गई, जिससे क्लीन करते हैं। हाँ, हाथ भी कह रही हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सभी लोग करते हैं उसमें, मतलब उसका डब्बा भी मुझे ऐसा मन कर रहा था ला के ले आऊँ, कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा उसको। वो मतलब मेरे पेट में आ रहा है, मेरे मुँह में नहीं आ रहा नाम, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है जो साफ़ करने वाला, शीशे वीसे साफ़ करते हैं, तो उससे मैं उनका कंप्यूटर और उनका डेस्क वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ। मैं वो साफ़ कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर मैंने बोला उनसे कि तुम धूप जला दो, मैंने नहाया नहीं, तो मैंने धूप नहीं जलाई। और ऊपर आके गाइस मैंने नहाया, मतलब नहाया नहीं, पहले मैंने कपड़े धोए। कपड़े मैं खुद ही कहती हूँ छोड़ दिया अगर तो मैं खुद धोऊँगी, वो छोड़ते भी नहीं, मैं ज़बरदस्ती ले आके धोती हूँ। और क्या कहते हैं, वो धोए, अपने धोए। और एक टेबल का कपड़ा था वो धोया, और पोछे के कपड़े धोए। मशीन में धोने लायक कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने मशीन में नहीं धोए, मैंने हाथ से ही धोए। फिर नहाया, फिर बाहर आई, फिर अपना नॉर्मल सिंदूर बिंदी ये सब लगाओ, थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाओ।
फिर उसके बाद जो है मैंने भगवत तुलसी माता को पानी चढ़ाया, सूर्य देवता को पानी चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी, सब कुछ टीका वीका वो सब कुछ किया। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने नहाए हुए कपड़े जो है सब बाहर डाले सूखने के लिए, पोछे के कपड़े बाहर डाले सब कुछ। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कुछ व्लॉग बना लूँ। और अभी मेरी भाभी का कॉल आया था कि बेटा मैं नहाने गई थी, मेरी भाभी की 3 कॉल आए, मैं गिरी और अब मुझे डांटी। एक तो मेरा कल ही रिचार्ज ख़त्म हुआ, पता है जब कोई अर्जेंट काम होता है ना उसके 1-2 दिन पहले ही मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। अब आज उनकी, वैसे तो हम ज़्यादातर वॉइस मतलब वॉइस कॉल करते थे, नॉर्मल वाली करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं ज़्यादातर। तो भाभी का कॉल आया था कि मम्मी पापा ने तेरे लिए आम भेजे हैं और कटहल। तो गाइस मतलब आम तो हमारे घर के आम हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आम ही अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि घर के ही हैं, तो बाज़ार के भी बहुत अच्छे लगते हैं और घर के तो फिर क्या ही कहूँ। तो भाभी ने बोला कि भेज रहे हैं, मेरे पापा आएंगे देने, घर तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं, वो सामने चौराहे में आएंगे तो लेने आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा इसी में एक व्लॉग बना लिया जाए कि आप लोगों को दिखाऊंगी। और मम्मी पापा का मन और भाभी का मन, मतलब अपने मायके वालों का मन ना अपनी बेटी के लिए सब कुछ देने को होता है। अब मुझे दे दिया, मेरी दीदी को भी कभी ना कभी भिजवाएंगे। तो गाइस जब मम्मी पापा या मायके वाले भाभी ये सब लोग हमारे लिए ऐसा करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर इसके लिए हमको भी अच्छा बनना पड़ता है। जब मैं उनके लिए अच्छा करूँगी तभी वो लोग मेरी भाभी भी मेरे लिए अच्छा करेगी। और माँ बाप के लिए तो हर कोई बेटी अच्छा करती है, बेटी के लिए भी, सबके लिए माँ बाप ने भी सबके लिए करना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, सबके लिए अच्छा करना चाहिए। मैं अपनी भाभी के लिए अगर उनको इज्जत दूँगी, उनके लिए सब कुछ अच्छा करूँगी, तो वो भी मुझे इज्जत देगी और मुझे मेरे लिए अच्छा करेगी। मैं मायके जाऊँगी तो मेरे को प्यार देगी, या मैं वहीं रहती हूँ तो तभी। तो अभी भाभी के पापा लेके आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और आम और कटहल तो मैं नहीं खाती सब्जी, पर आम तो मैं बहुत खाती हूँ। मम्मी कहती कि उसमें कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं, तो कच्चे वालों को मम्मी बोलती कि कपड़े में लपेट के रख देना तू और पके वाले खा लेना। तो दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल खाइए मैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगे मोटर सही, मोटर मतलब ना हमारा मोटर का पाइप निकल गया था बाहर को, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से पानी पानी हो गया। फिर उन्होंने मुझे एक पता नहीं क्या था, एक बांधने वाला जैसे वो मंगवाया, ऊपर से मैं वो लेके आई। मैंने कहा तुम इसको टाइट कर दो क्योंकि फिर पानी निकल जाएगा ना बार बार। पहले तो उन्होंने तार से उसको टाइट किया, फिर एक दूसरा लाई थी मैं उससे किया। तो गाइस आ गए थे भाभी के पापा सामान लेके, और इसमें जो है थोड़ा भाभी के दुकान का सामान भी आया था। और ये देखो बैग, देखो ज़रा बैग इतना बड़ा था और सामान उसमें एक कटहल, वो शायद ये लोग उसके लिए लाए थे भाभी के पापा, जो भाभी का सामान है उसको रखने के लिए, पर वो तो बहुत ज़्यादा था तो वो कहाँ ही खुलता। तो और ये है मेरे हस्बैंड, और ये ना यहाँ पे रुकने वाले नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत काम है, अभी इनको कहीं जाना भी है, तो ये जल्दीबाजी में आए हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, बात तो होते रहती है हमारी। तो गाइस इसमें है मेरा सामान, और ये भेजा है मेरी मम्मी ने कटहल, क्या कहते हैं छोटा छोटा ही भेजा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी, अब उसमें मम्मी लोगों ने शायद थोड़े बहुत बेच भी दिए हैं, तो ये छोटा छोटा ही भेजा है मम्मी लोगों ने। और ये भेजी मेरी भाभी ने मेरे लिए वाइट वाले रसगुल्ला, और ये है मेरे लिए, मतलब वहाँ से मम्मी ने आम भेजे, और वाइट वाले रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, मेरी भाभी को पता ही है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये भिजवाए हैं अपनी तरफ से। और भाभी को मैंने पानी दे दिया है। तो गाइस यहाँ पे भाभी के पापा ने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे अपना फ़ोन दिखाने जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया, तो मेरे हस्बैंड उसको करने में लगे थे और वो बता रहे थे मेरे बारे में कि ऐसे ही रोजी के साथ कुछ बात हुई थी ऐसे। बड़ा देर में समझे आप, ये स्कूटर गिरने की पहचान होती है, देख लीजिए। और वो बदतमीजी है तेरी चिक्की। फिर से बताओ एक बार प्लीज, एक बार ब्लॉग में डाल देगी गाइस। भाभी ये तब पलड़िया को तबड़िया गए वीडियो कॉल पे है क्या? ना देखेगी, आप बताना घर जाके। जा इतने गर्म हो रही होगी ना गद्दी सच्ची में, या पावर बैंक भी इसमें आए रे। हाँ, और जो काम की चीज़ थी वो नहीं, मैं चस लगाई नहीं उसमें। मैंने नई पेंटें मंगाई, मैंने उसमें ऑनलाइन ये 3 मंगा रही थे। मम्मी कह रहे उम्र के हिसाब से पेंटें मंगाओ अपने लिए, अभी मेरे से कह रही ना मन्नू।
गाइस भाभी के पापा चले गए थे घर को और आम मैंने पकने के ला दिए और कटहल भी मैंने आपको दिखा दिया था और रसगुल्ले वो भी मैंने आपको दिखा दिए थे। तो रसगुल्ले मैंने खा भी लिए और आम भी एक ज़्यादा पका था, बाकी सारे कच्चे थे, मैंने पकने के लिए डाल दिए उधर स्टोर रूम में। और कटहल की सब्जी भी बन गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।